हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी काली पूजा टू एवरीबॉडी। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके आप सबका आशीर्वाद दे दीजिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें। और जो लोग वापस आके सुन रहे हैं दोबारा, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ये एक सीरीज़ शुरू हो रहा है, इसमें सारी राशियों की रीडिंग आपको मिल जाएंगे, जो कि दिसंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक की होगी। 1 to 15 दिसंबर 2021 की रीडिंग। एन्जॉय योर ऑल रीडिंग्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी दिवाली गाइज। हाय एरीज, मेष राशि, ये है आपकी रीडिंग 1 to 15 दिसंबर 2021 की। आपकी एनर्जी को लेके ये रीडिंग बनाए हैं। आपको थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके ये रीडिंग में देख लेंगे आपकी कैसी कंडीशन में आप है। ठीक है, आपका जो ब्लेसिंग कार्ड है वो हम यहाँ पे निकल चुके हैं। देखिए, साइकिक इनसाइट, ये हम लोग लास्ट में इसका क्लैरिफाइंग करेंगे। पहले ओशो जिन डेक से कार्ड्स ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके, एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि, इंटेंसिटी, एरीज मेष राशि, compromise and the existence. Okay, so existence is the card of magician. This is called the magician card. मतलब you are getting the magician energy. ये आपका future energy है, ये आपका present energy, past energy, playfulness. Okay, so playfulness was your past and this is your present conditioning. Wow, वाओ एरीज, मुझे बहुत अच्छे से याद है लास्ट कुछ रीडिंग में मुझे समझ में आ रहा था कि यू आर लिविंग अ सिचुएशन। कोई तो सिचुएशन से आप कंप्लीटली बाहर आ रहे हो और दूसरी एक जगह पे, कोई एक जगह पे आप फिक्स हो रहे हो। मुझे वो भी दिख रहा है। प्लेफुलनेस आपके अंदर था और अभी आप कंडीशनिंग कर रहे हो, धीरे 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 खुद को उस तेवर में ला रहे हो जिसमें आपको एग्जैक्टली जाना है एंड फाइनली एग्जिस्टेंस के तरफ आप चल रहे हो। लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओ यहाँ पे ऑलरेडी 3 कार्ड आ चुका है। फर्स्ट कार्ड इज़ द लेडी, ओके, समवन स्पेशल, okay, and the cloud, beautiful, and the bouquet, beautiful. What a beautiful. Just a second, एक कार्ड नीचे गिरा है, ये कार्ड नीचे गिरा था, ये भी द लेडी है। तो मतलब लेडी का 2 कार्ड 2 ही निकल के आया कंप्लीटली और बहुत क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है। स्पिरिट मुझे बता रहा है मे बी यू आर डीलिंग विद सम 2 कैरेक्टर्स। अब दोनों कैरेक्टर के बीच में फंसे हुए थे। दोनों का नंबर 29, 9 + 2 = 11 और 11 मतलब 2। दोनों के दोनों ही मतलब, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, स्पिरिट बोल रहा है जैसे आप किसी का नंबर 2 थे और आपके पास कोई नंबर 2 है। मतलब क्या बात है, किसी को आपने बहुत प्रायोरिटी दिया था और उन्होंने आपको नंबर 2 बना दिया और आपने जिसको नंबर 2 में बिठाए थे वो क्या बोले, वो आपको एक्चुअली नंबर 1 में बैठा के रखता है, आप समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे 2 लेडी का गेम है, इतना तो समझ में आ गया। ओके, और क्लाउड्स मतलब आपके अंधेरे वाली जो क्लैरिटी नहीं था वहाँ से आप निकल के आ रहे हो। ब्यूटीफुल। चलिए हम देख लेंगे क्लैरिफाइंग कार्ड्स के साथ हम लोग इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर द एरीज मेष राशि की दिसंबर की रीडिंग के लिए। गिव मी सम कार्ड्स फॉर द एरीज, गिव मी सम कार्ड फॉर द एरीज। ओके, क्लैरिफाइंग कार्ड्स, थैंक यू सो मच। ये कार्ड निकला है द 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस शुड बी हियर। मेष राशि, एरीज मेष राशि, Knight of Sword, the Hermit, and the 7 of Wands. Okay. Oh, the Hangman, Knight of Pentacles, Page of Sword, and the King of Cups. Okay. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट एंड फिर फ्यूचर। पास्ट की एनर्जी में क्या दिखाई रहे हैं? प्लेफुलनेस,
पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब फायर एनर्जी। देखिए जैसे आप खेलने की मोड में थे, आपके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं था, कमिटमेंट, सीरियसनेस, ज़िंदगी वो एक मूवी आता है ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा टाइप अब नहीं सुनते। आप हर वक्त सोचते हो इट्स ओके यार, वन लाइफ, सब कुछ चलता है, ऐसा टाइप का। और आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में थे जिसमें सिंसियरिटी तो है बट कमिटमेंट नहीं है, मेच्योरिटी तो है बट मस्ती वाला मेच्योरिटी, ऐसा। और इसीलिए अब क्या हुआ, आपने दो एनर्जी को अट्रैक्ट किया आपके लाइफ में। यू हैव टू पर्सन, वन इज़ लिटिल एजेड वन, मेरे ख्याल से कोई एक होंगे जो आपसे थोड़े उम्र में बड़े हो सकते हैं, 1-2 साल की बड़े या उससे भी ज़्यादा, और एक है जो शायद आपकी उम्र का या तो आपसे छोटे हैं। तो ये दोनों का जो मेच्योरिटी है, एक है आपका जो कमिटेड पार्टनरशिप, मुझे लग रहा है वो है आपका मैरिड पार्टनरशिप, जो कि पर्सन आपसे बड़े हैं, आपसे उम्र में थोड़ा बड़े हैं। आप गर्ल हो सकते हो, आप बॉय हो सकते हो, आदमी या औरत कुछ भी हो सकते हो। आपका पार्टनर आपसे बड़ा है, जिनके साथ आपका शादी हुआ है या तो जिस कमिटेड रिलेशनशिप में आप हो। दूसरा कोई इंसान के साथ फंस गए थे जो कि आपसे उम्र में छोटे हैं, ठीक है, जिसको आप हैंडल कर पा रहे थे। होता है ना, बड़े जो मैच्योर होते हैं वो दूसरों को, छोटे को हैंडल कर लेते हैं। तो आपके हो सकते हैं कि आपके घर के माहौल में आपके पार्टनर आपको हैंडल कर लेते हैं, सारा टाइम आपको उसी के इशारों पे नाचना पड़ता है। सो बाहर में किसी ने आपको बहुत प्रायोरिटी दिया और कोई किसी ने चाहा कि भाई तुम बांसुरी बजाओ, हम तुम्हारी धुन में नाचेंगे, समझ गए। तो ऐसा कुछ हुआ था और इसी झमेले में आप फंस चुके थे। जो भी है, अभी आप ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुके हो, इस एरिया से आप निकलने के लिए रेडी हो चुके। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। उसके बाद आपने क्या किया, आपने मेडिटेशन किया, ठीक है, आपने मेडिटेशन किया। आप 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज़ अ लाइक मेडिटेटिंग एनर्जी। आप बहुत मेडिटेशन किए, आपने खुद को तब किया और आपको समझ में आया कन्वर्सेशन विथ योर सेल्फ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ जैसे होता है, आपने भी खुद के साथ बात की, खुद को समझाए और फाइनली आपने वो देखा कि जो जिस तरफ आपको माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए, जिस तरफ आपकी ध्यान जानी चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट पेंटिकल्स एनर्जी। 7 यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी बहुत कुछ कहता है। हो सकता है कि आपका कहीं और दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो गया है, तो ऑब्वियसली कोई एक छूट गया आपसे। दूसरा हो सकता है कि वो इंसान जो आपको पसंद कर रहे थे आपके फैमिली के बाहर, शायद वो निकल गए आपके लाइफ से, हो सकता है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो इंसान थे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आपका पार्टनर में से कोई तो एक है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तो अगर वो आपके साथ आप उनके साथ ही रहना चाहते हो तो आप उनकी शर्तों पे चलने लगे। दिस इज़ लाइक द कंडीशन, उनके शर्तों पे आप चलने लगे हो फिर से। जैसा घर में रहता है कि ठीक है भाई, तुम जैसे बोलोगे वैसा ही चलेंगे, लेट्स द लाइफ कंटिन्यू इट्स जर्नी। ऐसा करके आपने एक को निकाल दिया आपके लाइफ से एंड दूसरे के साथ फाइनली आप एक स्मूथ जर्नी पे निकल पड़े, ठीक है। ये आपका पास्ट एनर्जी था। प्रेजेंट में क्या है, कंडीशनिंग। ये जो है, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे कितनी सारी लैम्स है, भेड़िया भेड़िया, और उसके बीच में एक शेर, ठीक है। जैसे आप अगर शेर हो, क्योंकि देखो आप फायर साइन हो, ये है डेविल कार्ड, इसको कहता है डेविल, कि सारे भेड़ियों के बीच में आप अगर भेड़ियों का खाल पहन के घुस जाओगे और आप हो शेर, तो आपको आसानी से भेड़िया खाने को मिलेगा, समझ गए। सो ऐसा हुआ है ना कि कोई यंग पार्टी या कोई यंग जो आपसे छोटे हैं, ऐसी कोई एनर्जी के ग्रुप के अंदर आप घुस गए थे और वहीं पे आपका प्यार हो गया था। अभी आप अपना जो बचपना उसको छोड़ के आप खुद को अभी मैच्योर करने के लिए, क्योंकि आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप शादी वाला ज़िंदगी जी रहे हो या तो कमिटेड हो, वहाँ पे वो पार्टनर काफ़ी मैच्योर है, उसके साथ आपको पार्टनरशिप के लिए बहुत मैच्योर होना पड़ता है।
तो इसीलिए आप अभी क्या खुद के ऊपर से वो जो भेड़िए का खाल आप पहने थे बच्चा बनने के लिए, जो कभी कभी होते हैं ना, जैसे औरतों को भी मैंने बहुत देखा है 35-40 एज के मैच्योरिटी जितनी आनी चाहिए उतना आता नहीं है, और बच्चे बच्चे लड़कियों के साथ उन लोगों के झुंड में पार्टी वगैरह करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये ऐसे ही कुछ हो रहा था, और जहाँ पे फाइनली आपने बोला कि ठीक है चलो नहीं करते, लेट्स गो फॉर सम मेच्योरिटी, देखते हैं क्या होता है। तो आप एक ये कर रहे हो कि मकर राशि का भी कोई है जिसको आप छोड़ के निकल के आ रहे हो। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में बोला ना, सो आप मकर की तरह बनने का कोशिश कर रहे हो। सो नाउ यू आर ट्राइंग टू बी मेच्योर एज योर पार्टनर वांट्स, ठीक है। अभी भी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी की कमी है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे कौन सा एरिया को आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बट इतना तो पक्का है कि आप अपनी जो एनर्जी है सब कुछ आप हैंगमैन एनर्जी में डाल दिए। मतलब जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला प्लीज़ संभाल ले मेरे को। इमोशनली आई एम कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट, बट ये जो मेरे पार्टनर है इसके साथ मेरे को चिपका के रख ले, ताकि आई कैन नॉट मूव एनी वेयर एल्स। मुझे और कहीं पे नहीं जाना है, यहीं पे सेटल डाउन कर दो। और यहाँ पे देखो पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। हो सकता है जिसको आपने छोड़ा वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से कोई एनर्जी का है, क्योंकि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का जो बंदा है उसको आप फाइनली लीव कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। आप उनको कंप्लीटली बोल रहे हो अभी तुम चले जाओ, आई हैव नो प्लेस फॉर यू। मेरे अंदर और कोई जगह नहीं है कि मैं तुमको मेरे अंदर रखने के लिए, मेरे साथ रखने के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँ, और ज़्यादा तमाशा बनूँ, और ज़्यादा घर का अशांति को झेलूँ। ये सब और मेरे से नहीं हो रहा है। सो लेट इट कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है ना, हम लोग आराम से हम अपना ज़िंदगी और तुम अपना ज़िंदगी पे फोकस करते हैं। और यही धुन में अभी आप हो। अभी आप एक मिडिल स्टेज में हो जहाँ पे क्लाउडी वेदर है, मतलब क्लैरिटी की थोड़ी अभाव है, थोड़ी सी कमी है क्लैरिटी की, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अभी तो फाइनली छोड़ना है, एक को तो छोड़ना है, और दैट पर्सन इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपको पता है कि फाइनली आपको सरेंडर करना है आपकी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या तो फिर फाइनली कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो आपके पार्टनर है। मुझे जो 100% कैप्रिकॉर्न, 100% नहीं कहना चाहिए, 80% कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यू आर नाउ डिटरमाइंड, आपने कंप्लीट कर लिया, आपने खुद को प्रॉमिस कर लिया कि अभी अगर किसी का बनना है तो घर वाले पर्सन का ही बनना है, वरना इधर उधर नहीं करना, क्योंकि नहीं लिया जा रहा है। दोनों का ये प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर हमसे और उठाया नहीं जा रहा है। सो यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ टू द कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एंड आपका जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का एनर्जी है उसको आप लेट गो कर रहे हो। सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर? आपके फ्यूचर में एग्जिस्टेंस दिखा रहा है। मे बी यू आर स्टार्टिंग सम मेडिटेशंस। आप अपने आप को काम डाउन रखने के लिए, कंपोज्ड रखने के लिए, खुद के अंदर खुद को भर के रखने के लिए, खुद के साथ शायद कोई, हाँ हो सकता है कि मे बी यू आर टेकिंग सम मोटिवेशनल ट्रेनिंग। आपको कुछ मोटिवेशनल पर्सन के साथ आप उठक बैठक कर रहे हो, मतलब बातचीत कर रहे हो, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस सुन रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल बातें सुन रहे हो, ये सब कर रहे हो। एंड 9 एंड फाइनली वो प्यार का जो गुलाब था उसका एंड हो रहा है। यस, उसको आप विसर्जन कर रहे हो, क्योंकि वो अगर आप विसर्जन नहीं करोगे तो ये वाला लाइफ आपका शुरू नहीं होगा। एग्जैक्टली, यू हैव अ ब्यूटिफुल हस्बैंड और वाइफ एंड अ ब्यूटिफुल किड। आपका एक अच्छा परिवार है जिस परिवार में आपको वापस आने का है। मेष राशि, आप उस परिवार में वापस आना चाहते हो, और उस परिवार में वापस आने के लिए जो थर्ड पार्टी है उसके तरफ का जो आपका प्यार है, झुकाव है, लगाव है, जिसके लिए आप हर रोज़ शायद गुलाब की बुके बेचते थे, गिफ्ट्स खरीदते थे, सपनों में उसके साथ बातें करते थे, मतलब जो भी था रोमांटिक थिंग्स, उसको आपको लेट गो करना पड़ रहा है। एंड फाइनली ये जैसे ही आप लेट गो करते हो ना, आपका ये फैमिली वाला एनर्जी आपके अंदर बहुत
बढ़ रहा है और फाइनली आप धीरे धीरे किंग ऑफ कप्स बन रहे हो। किंग ऑफ कप्स मतलब देखो, जब हमारा दिल टूटता है, क्योंकि देखो आपने किसी से बहुत प्यार किया, कैसे भी प्यार तो बोल के नहीं आता ना, कि इनवाइट करना नहीं पड़ता, अचानक से हो जाता है। आपको भी अचानक से किसी से प्यार हो गया, फाइनली आपने देखा इस प्यार को अगर हमको लेके चलना है तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, मेरा फैमिली है, आई हैव अ गुड फैमिली, वो फैमिली बिखर जाएगा, शायद मेरे पार्टनर मेरे को छोड़ के चला जाएगा, लीगल इशू बन जाएगा, मेरा लाइफ हील हो जाएगा। ये सब कुछ सोचने के बाद, बहुत सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है ना, तो आपने क्या डिसाइड किया कि चलो अपनी जो प्यार था उसको लेट गो करते हैं। अभी आपने सोचा और धीरे धीरे इसका प्रोसेसिंग भी किया, आपने लेट गो किया। लेट गो होने के बाद आपका दिल का हालत कैसा है? टूटा हुआ है आपका दिल। यस, इट्स अ ब्रोकन हार्ट। ये कम्प्लीटली शट डाउन हो गया है, बंद हो गया है। घर का जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ड्यूटी की तरह आप निभा रहे हो, बट वो जो प्यार, वो जो आनंद, वो जो एक्साइटमेंट था ना, वो कहीं खो गया है। और इसीलिए आप खुद को कंपोज करने में लगे हो, खुद को फिर से ढूंढ रहे हो, खुद को फिर से उसी मुकाम तक लाने का कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आप कभी अपनी पत्नी या पति के साथ खुश हुआ करते थे। इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, मे बी 1 ईयर लग जाए, बट यस, धीरे धीरे खुद को हील करिए, क्योंकि यू नीड हीलिंग। आपको हीलिंग का सख्त ज़रूरत है। और जब तक आप हीलिंग नहीं करते तब तक आपके अंदर का जो हार्ट चक्र है वो कम्प्लीटली बंद होकर रखा है। मे बी उसका इफेक्ट आपका सैक्रल चक्र पे पड़ेगा, सोलर प्लेक्सिस चक्र पे पड़ेगा, सारी चक्र डिसबैलेंस हो सकता है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, जो आपका इंट्यूशन है, वो बढ़ाना है। और वो बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं स्पिरिट का क्या ब्लेसिंग कार्ड है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? ओडिन, साइकिक इंसाइट, योर third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition। ये कार्ड देखते ही मुझे कुछ यादें आ रहे हैं, बहुत साल पहले की बात है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी क्योंकि इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्या होता है ना, जब हम लोग को अचानक से बहुत बड़ा झटका लगता है और जिससे दिल झंझोड़ जाते हैं, तब हमारे अंदर ना कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और उसी में हमारा थर्ड आई चक्र कभी कभी खुल जाता है, हमारा इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, हमारा हार्ट चक्र का हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़, साइकिक इंसाइट एबिलिटीज़, वो सारे बहुत फैल जाते हैं। तो इसी में क्या होता है ना, हम लोगों को एक सच्चाई का समझ में आता है कि ये दुनिया में जिसी के साथ हम रिश्ता बनाएं, सारे रिश्ते लेन देन की होती है, या हर रिश्ता यहाँ पे बिजनेस होता है, कुछ दोगे तो ही कुछ पाओगे। तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव ये मिलना मुश्किल है। ये तभी मिल सकता है जब हमारा हार्ट ओपन होता है, और हार्ट जब ओपन होता है तो हम किसी को भी अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। उसके लिए ना किसी को छोड़ना पड़ता है, ना किसी को पकड़ के रखना पड़ता है, एक छत के नीचे रहना नहीं पड़ता, और 1000 किलोमीटर दूर भी रहे तो भी प्यार हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ इंसाइट, ऐसा ही कुछ साइकिक एबिलिटी आपके अंदर बढ़ सकता है, आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है, साइकोलॉजी आपका बहुत शार्प हो जाएगा, इंट्यूशन शार्प हो जाएगा, आपको ऐसी कुछ मैसेजेस भी डाउनलोड हो सकता है जिससे आपकी आने वाली कल में आपको थोड़ी सी फ्यूचर भी समझ में लगेगा कि हाँ कल शायद ये होने वाला है, ऐसा टाइप का। तो बहुत अच्छी बात है, इस वक्त अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी ऊर्जा की मतलब ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ेगा, आपकी सारी चक्रस बैलेंस होंगे और आप काफ़ी हद तक खुद को कंट्रोल कर पाएंगे, और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो ये है आपके स्पिरिचुअल मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ वंडरफुल चेंज, ये चेंज आपके लाइफ में आ रहे हैं, एन्जॉय इट। इसको महसूस करने का कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है चेंजेस, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज। अगर आप समझ लिए तो बस हो गया, यू विल बी सक्सेसफुल वेरी सुन, ठीक है। ये रीडिंग आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दिसंबर का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। दिसंबर 15 to 31 का रीडिंग आएगा। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।